जय हिंद आप सभी को। आज के इस क्लास में 42वीं का पीटी एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर करने वाले हैं। इसके पहले जो है 38वीं 39वीं 40वीं 41वीं का पेपर कंप्लीट करवा चुके हैं। और आज जो इस क्लास में देखने वाले हैं 42वीं का पीटी एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, उसका पेपर जो है ना सारा देखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले जितने भी क्लास करवाए ना सारा का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जो है ना अपना परिवार 10,000 का पूरा कीजिए, कि जल्दी से जल्दी जो है ना मतलब पूरा हो जाएगा तो एक और बेहतर करने की जो है ना प्रयास करेंगे कि और आप लोग के लिए जो है ना बेहतर किया जाए। तो आप लोग पहले क्लास को देखिए, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है 42वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम में वो सारा जो है ना आपको इस क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। कह रहा है कि बिहार के किस नेता ने, ये कह रहा है ना कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताइए। कह रहा है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन था? राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था, कौन सा? चंपारण। तो कह रहा है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं। कौन है? दीनबंधु मित्र हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन किया था। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन किया था। तो कह रहा है 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन किया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो है ना कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ किया था। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। तो कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। तो कह रहा कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना कहाँ है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में है, ठीक है। तो भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना जो है कहाँ है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में है। नेक्स्ट है गारो जो है ना कहाँ की जनजाति है? तो मेघालय का है। कहाँ का? मेघालय का है। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद किनके बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, याद रखिएगा। जो कावेरी जल विवाद है किन किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रेगूर जो है ना किसका नाम है? तो काली मिट्टी को, रेगूर मिट्टी जो है ना काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? सेनोजोई काल में हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है किस काल में हुआ है? सेनोजोई काल में हुआ है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो गॉडविनस्टीन है। कौन सा है? गॉडविनस्टीन। नेक्स्ट है पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के हैं। कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग जो है ना किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण खनन हेतु के लिए विख्यात है। तो जोहान्सबर्ग जो है ना किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण खनन हेतु के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है, लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो भारत है, ठीक है ना। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। क्या है? एक महासागरीय धारा है। नेक्स्ट है किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का जो है ना कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है कौन सा गैस ओजोन परत अवक्षय के लिए जो है ना उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको क्या बोलते हैं? CFC। तो कह रहा है कि कौन सा गैस ओजोन परत के लिए अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यपाल। क्या होगा? राज्यपाल। तो कह रहा है प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह पर जो है ना राष्ट्रपति शासन लागू होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे जो है ना भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा।
तो कह रहा है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ना कब हुई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था, याद रखिएगा। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है, तो कौन भेजता है, लोकसभा, सॉरी उत्तर प्रदेश। कितना है, तो 80 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य जो है ना कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो 6 वर्षों के लिए। तो राज्यसभा के सदस्य जो है ना कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है, आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशायी शक्तियों को किसमें निहित किया था, तो भारत के राष्ट्रपति में। तो भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार को अधिशायी शक्तियों को किसमें निहित किया था, तो भारत के राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत की किस रूप में घोषित किया गया है, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र में। तो कह रहा है ना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र में। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो सन 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है, हुडको जो है ना का अर्थ क्या होता है, तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है। तो कह रहा हुडको का अर्थ क्या होता है, तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, तो कपड़ा है। तो भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, तो कपड़ा है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य कर है, तो भूमि राजस्व जो है ना क्या है, तो राज्य का कर है। तो कह रहा है कौन सा कर जो है ना राज्य का कर है, तो भूमि राजस्व जो है क्या है, तो राज्य का कर है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यूपी है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, सन 1991 के नई आर्थिक नीति का लक्ष्य जो है ना क्या था, तो उदारीकरण, निजीकरण और क्या था, भूमंडलीयकरण था। तो कह रहा सन 1991 के नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण था। नेक्स्ट है, भूमि विकास बैंक जो है ना किसका एक अंश है, तो सहकारी उधार ढांचा का है। तो भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है, तो सहकारी उधार ढांचा का है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार है, तो कृषि में। क्या है, कृषि में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना शुष्क बर्फ कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश की विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तरंग एवं कणों दोनों के समान होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता जो है ना कितना होगा, 330 मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता कितना होगा, 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है ना कब प्राप्त हुआ था, 1930 में। कब मिला था, 1930 में। नेक्स्ट है, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है, तो क्रोमियम की मात्रा। तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है, तो क्रोमियम की मात्रा को जो है ना बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, करा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ना कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि एलपीजी द्वारा क्या होता है, चोक हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है, तो ये जो है ना रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में होता है। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है, तो रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में होता है। नेक्स्ट है, कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, तो कौन सा अम्ल होता है, एस्टिक अम्ल होता है। तो कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, तो एस्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो ये CSO4 के होल 2 इंटू क्या है, H2O। तो कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है ना CSO4 के होल ट्वाइज H2O होता है। नेक्स्ट है, सूर्य और ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा। तो सूर्य और ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय किसके द्वारा होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय किसके द्वारा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा होता है।
नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ से है। तो कह रहा है स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ से था। ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड में मैथन क्या उत्पादन करता है? तो जल विद्युत शक्ति करता है। तो झारखंड में जो है ना मैथन क्या उत्पादन करता है? तो जल विद्युत शक्ति करता है। नेक्स्ट है मूरी। मूरी जो है ना किस लिए जाना जाता है? एल्यूमिना प्लांट हेतु। तो कह रहा है मूरी जो है ना किस लिए जाना जाता है? एल्यूमिना प्लांट हेतु। नेक्स्ट है दामोदर नदी जो है ना कहाँ प्रवाहित होती है? एक भ्रंश घाटी में। नेक्स्ट है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में अलग हुआ था। नेक्स्ट है छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है? तो वनों पर। किस पर होता है? वनों पर। तो कह रहा है छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है? तो वनों पर। नेक्स्ट है बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल क्या है? तो गेहूं है। तो बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल क्या है? तो गेहूं है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जो है ना जाने जाते थे? तो क्या होगा? चिपको आंदोलन। तो कह रहा है प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते थे? तो चिपको आंदोलन। नेक्स्ट है खमेर। खमेर जो है ना रूज कहाँ का तानाशाही दल है? तो कंबोडिया का है। तो खमेर रूज जो है ना कहाँ का तानाशाही दल है? कंबोडिया का। नेक्स्ट है मद्रास का नया नाम क्या है? तो चेन्नई है। क्या है? चेन्नई। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति का विरुद्ध में जो है लंबा संघर्ष किया था? तो नेशनल मंडेला ने किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था? नेशनल मंडेला। नेक्स्ट है अग्नि जो है ना नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइलों से। तो अग्नि नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइलों से। नेक्स्ट है इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया था? इजराइल देश का जो निर्माण है ना किसके लिए किया गया था? तो जियोजो के लिए। किसके लिए? जियोजो के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? आयतुल्ला खुमैनी ने किया था। तो कह रहा है सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? आयतुल्ला खुमैनी ने किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है मदर टेरेसा का जन्मभूमि कहाँ थी? अल्बानिया। कहाँ था? अल्बानिया। विमेंस डे नारी शक्ति किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाते हैं? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय मतलब नारी दिवस है तो महिला दिवस बोलेगा तो 8 मार्च को, और राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 13 फरवरी को मनाते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है गीता सेठी कौन सा खेल खेलते हैं? बिलियर्ड्स खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? बिलियर्ड्स। तो गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स से है। नेक्स्ट है कौन से दो राजनीतिक दल 1917 ईस्वी क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टियां। तो कौन से दो राजनीतिक दल 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टियां। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? अमेरिका में। कहाँ बना हुआ? अमेरिका में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय जिसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना किस के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट देखिए कह रहा है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कह रहा है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। तो कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? कुंडग्राम में। कहाँ था? कुंडग्राम में। नेक्स्ट है गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। तो गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परसुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः जो है ना सोम को समर्पित है? तो नवा मंडल है। कह रहा ऋग्वेद में कौन सा मंडल जो है ना पूर्णतः सोम को समर्पित है? नवा मंडल। नेक्स्ट है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने किया था। नेक्स्ट है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट है तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? मिन्हास उन सिराज थे। तो तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? मिन्हास उन सिराज है। नेक्स्ट है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व कौन किया था? तो सजनानंद सिन्हा ने किया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ,
इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुआ था? 1934 में हुआ था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुआ था? 1934 में हुआ था। नेक्स्ट है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असंभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 ईस्वी में यह बात किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। नेक्स्ट है, 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने किस पर रोक लगाई? तो वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर। तो कह रहा है 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम के ने किस पर रोक लगाई? तो वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे जो कब हुए थे? दंगे कब हुए थे? 1939 में हुआ था। तो कह रहा है गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुआ था? 1939 में हुआ था। नेक्स्ट है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। तो बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। तो आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब किया गया था? 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? 1942 ईस्वी में किया था। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? 1942 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, स्वराज आम जनता, कह रहा है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। किनकी घोषणा है? सी राजगोपालाचारी का है। तो स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। किनकी घोषणा है? सी राजगोपालाचारी का है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किनको समाप्त की? तो प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसको समाप्त किया? तो प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब की गई थी? 1940 ईस्वी में किया गया था। तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब किया गया था? तो 1940 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, अगस्त 1932 ईस्वी में अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए बनाया गया था? अछूतों के लिए। तो कह रहा है अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए बनाया गया था? तो अछूतों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता कौन थे? भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता कौन थे? भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज, कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया था? 1929 में किया गया था। तो कह रहा है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया था? 1929 में किया गया था। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. हुम ने किया था। कौन किया था? ए.ओ. हुम ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली ने दिया। तो कह रहा है भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली ने दिया। तो ये जो सेट नंबर था ना, कितना था? 39वीं था, 42वीं था। 42वीं खत्म हो गया और अगले क्लास में जो है ना 43वीं करेंगे। और इसके पीछे का जो इनका भी क्लास छूटा हुआ है तो पीछे क्लास कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होता है ना कि रिपीट होता है। तो बीपीएससी में तो एग्जाम 13 दिसंबर को होने वाला है। और बाकी ये जो क्लास है ना, बिहार दरोगा, बीएसएससी, बिहार पुलिस सभी के लिए जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोग क्लास को देखा कीजिए और सभी ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिए। तो अगले क्लास में जो है ना 43वीं का देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।